नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं धारणा शर्मा स्वागत करती हूँ आपका आज की इस वीडियो में। इससे पहले भी हमने प्रश्न निर्माण के ऊपर, जिसमें हमने सप्त ककार के ऊपर बात की थी, वीडियो बनाई हुई है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो कृपया उस वीडियो को भी देख लें। आज प्रश्न निर्माण की जो वीडियो हम बना रहे हैं, आज की जो क्लास है, ये किम शब्द रूप के अनुसार है। यानी कि जो किम शब्द रूप के पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में जो रूप चलते हैं, उसके आधार पर यह वीडियो बनाई गई है। तो आइए हम शुरू करते हैं। प्रश्न निर्माण पार्ट 2, किम शब्द के अनुसार। देख रहे होंगे कि किम पुल्लिंग के रूप लिखे हुए हैं। अगले इसके साथ में ही स्त्रीलिंग के शब्द रूप लिखे गए हैं। किम शब्द पुल्लिंग के और किम शब्द स्त्रीलिंग के लिखे गए हैं। इसके आधार पर प्रश्न निर्माण किस प्रकार से होता है तथा इनका प्रयोग वाक्य में किस प्रकार से किया जाता है, इस पर हम बात करेंगे। किम शब्द नपुंसक लिंग में ये वाले शब्द रूप दिए गए हैं। यहाँ यह देखिए आप कि जो किम शब्द के रूप हैं, प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति, ये जो पूरी लाइन है, प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति, किम के कानी यही बनते हैं, ठीक है। लेकिन तृतीय से सप्तमी तक ये जो शब्द रूप बने हुए हैं, ये पुल्लिंग के समान ही चलते हैं, ठीक है। इसीलिए आपको मैं इस वीडियो में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के ऊपर बनाने बता देती हूँ कि इनके ऊपर प्रश्न निर्माण किस प्रकार से। ये देखिए बेटा, ये जो किम शब्द के यहाँ मैंने रूप दिए हैं, इसमें हमने वाक्य के अनुसार बनाया है इस स्लाइड में। तो नीचे वाक्य दिया गया है, सह बालकः। यदि इस प्रकार का कोई वाक्य होता है तो उसमें आप दो प्रकार से प्रश्न कर सकते हैं। किस तरीके से? जो अंडरलाइन वर्ड होगा, जैसे कि सह बालकः है, इसमें बालक शब्द जो है अंडरलाइन किया गया, आप देख रहे होंगे। तो इसकी जगह प्रश्न क्या बनेगा? बालकः है तो बन जाएगा कह। ऐसे यहाँ पे कऊ है तो यहाँ पे क्या बन रहा है? कऊ, है ना। तऊ बालकऊ, यदि तऊ बालकऊ है तो क्या बनेगा क्वेश्चन? तब क्वेश्चन बनेगा तऊ कऊ। यदि यहाँ तीसरे वाले में आपको बहुवचन में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, क्योंकि इसके शब्द थोड़ा अलग होते हैं। यहाँ आपको दिया गया है ते बालकाः। यहाँ बालकाः शब्द जो दिया गया है, यहाँ आप देख रहे होंगे जो बालकाः शब्द है, इसका जो इसके स्थल पर जो प्रश्न कराया जाएगा वो होगा ते के, ठीक है। तो ये वाली एक इम्पॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी पड़ेगी। दूसरा देखिए, द्वितीय विभक्ति में दिया गया है सा बालकम पश्यति, ठीक है। द्वितीय विभक्ति में ये जो बालकम शब्द दिया गया है, इसके स्थान पर यदि प्रश्न हमें करना पड़ेगा तो हमारा क्या क्वेश्चन बनेगा? हमारा क्वेश्चन बनेगा सा कम पश्यति। आप देख रहे हैं ना, बालकम है तो उसका प्रश्न बनेगा कम, ठीक है। यदि बालकौ दिया गया है वाक्य में, सा बालकौ पश्यत, वह दो बालकों को देखती है, तो इसकी जगह क्या प्रश्न बनेगा? आप देख रहे हैं बालकौ है, क्या बन जाएगा? कौ। अगला देखिए, बहुवचन में सा बालकान पश्यन्ति, सॉरी पश्यति आएगा यहाँ, सा बालकान पश्यति, वह बालकों को देखती है, ठीक है। यदि यहाँ बालकान है, रिप्लेस करना होगा अगर यदि कोई वर्ड, इसकी जगह आगे यदि प्रश्न निर्माण करना होगा तो क्या प्रश्न क्या बनेगा? यहाँ कान आ रहा है ना, तो प्रश्न भी बनेगा कान से ही, ओके। तीसरा देखिए, तृतीय विभक्ति में लिखा है एषः हस्तेन खादति, यह हाथ के द्वारा, हाथ से खाती है। एषः खाता है, यह हाथ से खाता है। तो हस्तेन है अंडरलाइन वर्ड, तो इसकी जगह क्या बनेगा? केन। आप देख रहे हैं ना, यहाँ तेन लिखा है तो केन बन गया। यहाँ देखिए हस्ताभ्याम लिखा है तो काभ्याम बन गया। हस्तै ही लिखा है तो कई ही बन गया। अगला देखिए, जैसे ते बालकाः, यहाँ पे आपको ध्यान देना चाहिए। इसी प्रकार से ये जो वाक्य है, एषा बालकाय ददाति, यह बालक को देती है। लेकिन जब बालकाय चतुर्थी विभक्ति एक वचन का जब रूप बनता है, जब इसका रूप बना जाता है तो बालकाय आपको लगेगा कस्याय बना है ना।
लेकिन इसका काय या कस्या नहीं बनेगा, अपितु इसका कस्मई बनेगा। ठीक है, तो यहाँ बात आपको ध्यान देनी पड़ेगी कि एषा बालकाय ददाति, तो एषा कस्मई ददाति, किसको देती है। तो इस कस्मई जो रूप है ये थोड़ा अलग बनता है, बाकी के सेम है, बालकाभ्याम बालकेभ्यः। अगला देखिए, पर्णम वृक्षात पतति, है ना, तो वृक्षात की जगह कस्मात बन गया। पर्णानि वृक्षाभ्याम पतंती, तो वृक्षाभ्याम के स्थल पर काभ्याम बन जाएगा। वृक्षेभ्यः की जगह पे केभ्यः बन जाएगा। अगला देखिए, षष्ठी विभक्ति। अगला देखिए, दशरथस्य पुत्रः रामः, दशरथ के पुत्र राम। जब दशरथ के पुत्र राम है और इसमें यहाँ अंडरलाइन वर्ड है आपका दशरथ से, तो इसके स्थल पर क्या बनेगा, यहाँ से दिख रहा है ना आपको पीछे, तो यानी कि इसका शब्द बनेगा कस्य। दशरथयोः तो उसका बनता है कयोः। दशरथा नाम बनता है तो उसका क्या बनता है, केशाम। ठीक है, अगला देखिए, सप्तमी विभक्ति में थोड़ा सा इसका भी चेंज होता है। जो थोड़े अलग होते हैं, जिनके थोड़े रूप अलग बनते हैं, उन वर्ड्स को मैंने, या उनके रूप को ही मैंने अंडरलाइन यहाँ पर ग्रीन पेन से किया हुआ है, आप समझ पा रहे होंगे। तो सप्तमी विभक्ति है यहाँ पर, कूपे जलम अस्ति, कुएं में जल है ना, तो आपको लगेगा कूपे किस जगह पर बनाना है, तो के बन जाएगा, लेकिन कूपे जो वर्ड है सप्तमी विभक्ति में, इसमें ए वाला नहीं बनेगा, के वाला नहीं बनेगा, अपितु कस्मिन वाला बनेगा। ठीक है, किस चीज में, किस पे है जल, कुएं में है। ठीक है, तो ये वाला थोड़ा सा अलग होता है। यहाँ पर देखिए, कूपेशु, कुओं में, बहुत सारे कुओं में जल है, तो केशु, बाकी सबका पता चल जाता है। लेकिन ये जो तीन है, ते बालकाः, तृतीय विभक्ति एक वचन, तृतीय नहीं, चतुर्थी विभक्ति एक वचन, सप्तमी एक वचन, इनमें थोड़ा अलग रूप बनते हैं, जिनके आपको स्पेशली ध्यान रखने पड़ेंगे, क्योंकि ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है चतुर्थी विभक्ति वाला, क्योंकि चतुर्थी और सप्तमी में ये रूप बनता नहीं है, कस्मिन बनता है इसका प्रश्न निर्माण में, तो इस चीज़ पर आप ध्यान देंगे। यहाँ देखिए, यहाँ पर का लिखा है ना, नीचे वाक्य दिया गया सा बालिका, प्रश्न कर दिया गया, बालिका को अंडरलाइन किया गया, तो क्या क्वेश्चन बनेगा, सा का, यहाँ पे बालिका में भी आ रहा है, यहाँ पे का में भी आ रहा है ना। यहाँ पर के है, का है, का के काहा रूप बनता है, क्योंकि इसका द्वितीय में बालिकाम, सह बालिकाम पश्यति, वह बालिका को देखता है। तो बालिकाम के यदि प्रश्न, बालिकाम के स्थल पर यदि प्रश्न निर्माण करना है तो बनेगा, काम है विजय, तो इसका बनेगा काम। अगला है, सा लेखन्या लिखती, वह लेखनी से लिखती है। ठीक है, तो लेखन्या का यहाँ ये वाला थोड़ा अलग है, तो इसका बनेगा कया। क्या बनेगा इसका, कया। ठीक है, चतुर्थी विभक्ति में ये आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसका रूप सेम जो शब्द में दिया गया होगा वैसा ही बनता है। या चतुर्थी विभक्ति में दिया गया जो इससे रिलेटेड, जैसे हमने एक वाक्य निर्माण किया, सह बालिकायै ददाति, वह बालिका को देती है, सह बालिकायै ददाति, वह बालिका को देता है। ठीक है, पेन वगैरह जो भी, तो वह बालिका को देता है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, बालिकायै, तो इसका बन जाएगा कस्यै। अगला देखिए, कस्याः। ठीक है, इसकी जगह दिया गया है, एक हमने वाक्य बनाया, गीता शिमलायाः गच्छति, गीता शिमला से जाती है। पंचमी और षष्ठी एक जैसा होता है, तो इसमें भी आपको समझ में आएगा, यहाँ लिखा है तो इसका मतलब कस्याः बनेगा। ऐसे यहाँ पे अगला जो वाक्य दिया गया लिखा है, कस्याः षष्ठी व्यक्ति में कौशल्यायाः पुत्रः रामः, तो कौशल्य के पुत्र राम है ना, तो कौशल्यायाः, अंडरलाइन वर्ड है कौशल्यायाः, तो इसके स्थल पर क्या बनेगा, कस्याः, किसके पुत्र राम है। जैसे यहाँ पे अगला एक वाक्य और मैंने लिखा हुआ है, लेखन्याः नाम रिनॉल्ड्स, जो लेखनी का नाम है वह है रिनॉल्ड्स, है ना, बटरफ्लो, या फिर लेखन्याः नाम बटरफ्लो, है ना, तो उसके स्थल पर यदि लेखन्याः, यदि इसको अंडरलाइन कर दिया जाए तो आपका प्रश्न क्या बनेगा, इसके स्थल पर प्रश्न निर्माण यदि करना हो तो क्या बनेगा, लेखन्याः की जगह कस्याः। अगला देखिए, सप्तमी में कुप्याम जलम अस्ति, जैसे यहाँ पर याम है, ऐसे इसका बन जाएगा कस्याम। तो आप इनके जो पीछे वर्ड्स लगे होते हैं, की वर्ड्स होते हैं ये,
आप इन कीवर्ड्स को देखकर, है ना, कीवर्ड्स को देखकर आप पहचान सकते हैं। कोई कोई इसका अपवाद होता है, कोई कोई शब्द, तो उन शब्दों पर आप स्पेशली ध्यान दीजिए। जैसे कि मैंने बताया पुल्लिंग में ते बालकाहा बनता है, लेकिन जब उसका प्रश्न किया जाता है बालका की जगह पर तो आपको लगेगा ते काहा बनना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। बालक शब्द पुल्लिंग है तो उसके स्थान पर ते के प्रश्न निर्माण में के आता है। ठीक है, इसी प्रकार से तृतीय विभक्ति एक वचन में हमने देखा, उसमें तृतीय विभक्ति एक वचन में तो चल जाता है, लेकिन चतुर्थी विभक्ति एक वचन में बालकाय शब्द बनता है। बालकाय, वानराय, देवाय, इस प्रकार से शब्द बनते हैं। गुरवे, है ना, गुरुवे नमः हम पढ़ते हैं, तो उस स्थल पर तस्मै शब्द का प्रयोग होता है, जो कि हमें नजर नहीं आता उस वर्ड में। ठीक है, ऐसे ही आप देखिए यहाँ पर कि जो सप्तमी विभक्ति है, सप्तमी विभक्ति में हमें कहीं नजर नहीं आता। शब्द बनाए कूपे, है ना, कि कुएं में जल है, लेकिन यहाँ पर भी हमें नहीं नजर आता है कि इसमें क्या बनेगा। लेकिन जहाँ पर कोई चीज होती है, जो उसका आश्रय स्थल होती है, जहाँ पर वो चीज हो रही होती है, वहां पर सप्तमी विभक्ति का ही यूज होता है। तो कूपे के स्थान पर जो हमने वर्ड बनाया वो बनाया कस्मिन। ठीक है, तो इसके अलावा नपुंसक लिंग में भी क्योंकि सेम यही बनते हैं, तृतीया से लेकर सप्तमी तक पुल्लिंग के समान ही बनते हैं, तो आप समझ गए होंगे। अब देखिए मैंने आपके लिए कुछ प्रश्नों का मैंने आपके लिए चयन किया है कि अभ्यास कार्य आपको उस टेबल को देखते हुए, किम शब्द के रूपों को देखते हुए आपको ये कंप्लीट करने, यानी कि आपको इनके स्थल पर प्रश्न निर्माण करना है। अंडरलाइन वर्ड मैं यहाँ पर बता देती हूँ। ये बालकम है, यहाँ पे प्रश्नान है, जलेन है, भिक्षुकाय है, वृक्षात है, रामः है, सीतायाः है, जलम है, इसके अलावा है नद्याम है, सूर्योदयात है, यत्नेन है, प्रिय वाक्य प्रदानेन है, नद्यः है, परेशान, आलस्यम और नदी। ठीक है, तो इसके साथ ही लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके साथ ही धन्यवाद।